अत्तहियात के शुरू से लेकर के सलाम फेरने तक आप अपनी उंगली को उठाए रहते थे। ये हमारे बहुत सारे भाइयों ने जो तरीका बना लिया है कि अशहदु अल्लाह के ऊपर उठाते हैं और इल्लल्लाह के ऊपर उंगली को नीचे कर देते हैं। माफ कीजिए, ये हदीस से साबित नहीं है। पूरे तशहुद में अत्तहियात आपने जब से शुरू की है, सलाम फेरने के टाइम तक आपकी उंगली ऐसे उठी रहेगी। बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा उंगली को हरकत देंगे। जब दरूद शरीफ पढ़ेंगे तब आप हरकत देंगे, दरूद शरीफ के बाद की दुआएं जब आप पढ़ेंगे तब आप हरकत देंगे। ये हरकत देना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े होते तो आप रफा यदैन करके अपने हाथों को सीने पर बांध लेते। तीसरी और चौथी रकात में आप सूरह फातिहा पढ़ते थे, कभी कभी कोई और सूरत भी पढ़ लेते थे, लेकिन आमतौर से सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते थे। और जब आप नमाज के आखिरी तशहुद में बैठते थे तो अपने बाएं पैर को आप दाहिने पैर के नीचे से निकाल के अपनी कमर के बल बैठा करते थे और अत्तहियात पढ़ते थे। अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ते थे। दरूद शरीफ के बाद आप मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली दुआ भी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम वाली दुआ भी आप पढ़ते थे। उसके बाद आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाहिनी और बाएं तरफ आप सलाम पढ़ो। ये है अल्लाह के रसूल की नमाज का तरीका। अब कोई अगर ये कहता है मौलवी साहब आपने तरीका तो बता दिया, लेकिन हम तो उसी तरीके पर नमाज पढ़ेंगे जो बाप दादा से हम देखते चले आए थे। माफ करना मेरे भाई, अल्लाह ताला के आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपके बाप दादा कैसे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला के यहाँ ये पूछा जाएगा आपकी नमाज रसूल के तरीके के मुताबिक थी कि नहीं थी। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, जब मैंने अपने रसूल को तुम्हारे लिए नमूना बना करके भेजा है तो तुमने मेरे नबी के तरीके पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी। एक सहाबी मस्जिद में आते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के रसूल को आकर के सलाम करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी उनके सलाम का जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी फिर से आते हैं, फिर से 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर आकर के अल्लाह के रसूल को सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। जब 3 बार ऐसा हो जाता है, सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप ही बता दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी को समझाते हैं, जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो इत्मीनान से खड़े हो जाओ, जल्दीबाजी में नमाज न पढ़ो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो। सूरह फातिहा पढ़ो, कोई सूरत पढ़ो, फिर इत्मीनान से रुकू करो, फिर इत्मीनान से रुकू के बाद खड़े हो जाओ। तुम्हारी नमाज में सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। जल्दबाजी वाली नमाज अगर तुमने पढ़ी तो तुम्हारी नमाज अल्लाह ताला क्या मानी नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, अपनी नमाजों का जायजा हम और आप ले लें कि हमारी नमाजें अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक हैं क्या नहीं। और आगे बढ़ो, ये तो नमाज का मामला हो गया। शेरशाह वादियों का इलाका है, बहुत बढ़िया वादी है आपकी इस पूरे सीमांचल के एरिया में। शादियां आप कर रहे हैं, बारात भी लेकर के जा रहे हैं, शादी के अंदर जहेज की डिमांड भी हो रही है, लाखों लाखों रुपये जहेज लिया जा रहा है। और बड़े फख्र के साथ हम ये भी कहते हैं कि पूरी शेरशाह वादी कौम अहले हदीस है, हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, हमारी पूरी कौम अहले हदीस है। मेरे प्यारे भाइयों, अहले हदीस होने का दावा करना ये अलग बात है और उस पर अमल करके दिखाना ये अलग बात है। अगर हम अपने आप को अहले हदीस मानते हैं और कुरान और हदीस पर चलने वाला अपने आप को कहते हैं, तो फिर कुरान की ये आयत हम शादी ब्याह में क्यों नहीं पढ़ते और कुरान की इस आयत को अपने शादी ब्याह पर क्यों फिट नहीं करते। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
ओ लोगों, मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी नमाज में भी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी शादी ब्याह में भी तुम्हारे लिए नमूना है।